बैठ कर भी सुलझाया जा सकता है। हम लोग का डिमांड क्या है? भुगतान। अभी डिमांड और भी है, लेकिन अभी सबसे बड़ा डिमांड है भुगतान। अभी तक माननीय पिनाकी मोहंती जी ने जो पीआईएल लगाए, उस पर केंद्र सरकार आगे बढ़ी, माननीय सोलिसिटर जनरल आगे आए और उस फाइल को ले गए सुप्रीम कोर्ट में और 5,000 करोड़ रुपया उसको दिलवाने का काम किया। यही सच है ना? बिल्कुल। और ये 5,000 करोड़ रुपया आपके पीछे बटने भी जा रहा है। हम इसका सुप्रीम कोर्ट का आदेश का स्वागत करते हैं और भारत सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि 4 कदम वो आगे बढ़े। हम लोग इसी को सुधार करवाने के लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि मान्यवर 86,400 करोड़ रुपया चारों सोसाइटी में प्रिंसिपल अमाउंट है। ये डाटा किसने दिया है? किसने दिया है? सहारा ने। ये खुद ही लिख के दिया है कि 86,400 करोड़ रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 लाख करोड़ ज्यादा, दुगना प्लस होगा ना? हम इसी चीज के लिए वहां जा रहे हैं कि सर 5,000 करोड़ रुपया से 10 करोड़ जमाकर्ता का भुगतान नहीं होगा। माननीय अमित शाह जी तो नेता हैं, बोल के चले गए कि हम 10 करोड़ लोगों का भुगतान करवाने जा रहे हैं। पैसा है 5,000 करोड़ रुपया, भुगतान आप देंगे 10 करोड़ लोगों को। कैसे होगा? संभव है क्या? मल्टीपल 3 प्लस कम से कम होगा तब। तो हम लोग 2 लाख करोड़ रुपया के लिए जा रहे हैं उसी ऑर्डर में करवाने के लिए। सवाल ये उठता है पैसा कहां से आएगा? मन में आशंका होगा ना? तो अभी उसको हम खुलासा नहीं करेंगे, बस केवल इतना कहेंगे कि पैसा कहां से आएगा उसका प्रेजेंटेशन हम लोगों ने तैयार करके रखा है। क्योंकि हम 2021 से इसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि जहां हम अपनी बात जाकर रख सके। अगर उस संगठन के द्वारा एक काम किया होता तो सारे कागजात सुप्रीम कोर्ट में हम देते जो हम लोगों ने इकट्ठा किया था। कहां से पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा, उसका पूरा प्रेजेंटेशन हम लोग के पास तैयार है और उसको लाइव में नहीं बोला जा सकता, मीटिंग में नहीं बोला जा सकता। वो सारे कागजात सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में लगाने वाला पटिशन है वो सारा पटिशन बनके तैयार है। हमारे लोग दिल्ली में आज 3-4 दिन से बैठे हुए हैं। आज हम लोग भी दिल्ली जा रहे हैं, यही से पटना से दिल्ली में प्रस्थान कर जाएंगे हम दोनों। एक सवाल है, सहारा क्यों शॉप और कॉमर्शियल का भी बहुत सारा। जी सर बैठिए, हम आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। सबको को मन चाह सवाल सुनने का है, इसीलिए हम जब देंगे जवाब, सबका जवाब देंगे। अभी सबसे ज्यादा पैसा किससे फंसा हुआ है? कोऑपरेटिव में। कोऑपरेटिव में। तो अभी सबसे ज्यादा ध्यान हम लोग को कहाँ होना चाहिए? कोऑपरेटिव में। हम लोग उसी की ओर जा रहे हैं सर। और बाकी जो चीज है, आप जो सवाल उठाइए दिए हैं तो सुन लीजिए। हम लोग केवल कोऑपरेटिव का मामला सलटाने के बाद आपसे जो 250 रुपया जो हम लोग मेंबरशिप ले रहे हैं वो एक बार नहीं लेने जा रहे हैं, हर साल लेने जा रहे हैं, साल में एक बार लेने। क्योंकि ये लड़ाई जो है इतना जल्दी खत्म नहीं होगा और विकास का काम भी करना है। तो मेंबरशिप आपको 250 ही लेंगे। हाँ, अगर आपको पैसा मिल गया, हम दिलवाने में सफल हो गए, तो हो सकता है कि 250 से अगला साल 500 भी करते हैं। तैयार है ना? तैयार है? तो पैसा दिलवा देंगे। तो हम लोग आपका इसके बाद जो है आपका फ्यूचर फंड है, आपका टीडीएस है, आपका ड्यूज कमीशन है, उसके लिए भी हम लोग फाइल करेंगे उसी पैसे में। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। हाँ, अंडरटेकिंग जरूर हम अलग अलग हर चीज के लिए ले सकते। ठीक है? अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? ये जो नुसरत भाई जो लाइव उस दिन समझा रहे थे कि अंडरटेकिंग दे दीजिएगा तो आपका सब कुछ उनका हो जाएगा। अरे भैया, यहाँ 2-2 LLB के लोग बैठे हुए हैं। हमारा एजुकेशन तो काफी कम है, लेकिन ये तो जानकार है। आप कोर्ट में अपना 2 कट्ठा जमीन का झगड़ा आपसे किसी का है और जा रहे हैं कोर्ट में, सिविल कोर्ट में फाइल करने के लिए, तो वकील साहब पहले क्या करते हैं? आपसे वो वकालतनामा लेते हैं। लेते हैं ना? तो वकालतनामा दे तो जो 2 कट्ठा जो लड़ने के लिए गए तो 2 कट्ठा उनका हो गया। क्या बेचूका बात है यार। कुछ तो पढ़ लिख लिया होता, पता नहीं कैसे ये लोग मतलब लीड कर रहे थे इतना दिन से, और हम लोग के साथ मैंने बेवकूफ आदमी उन लोग के साथ चल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा है। ये अंडरटेकिंग का मतलब भी वही होता है, आपके खिलाफ, आपके बिहाफ में, आपके लिए, आपकी लड़ाई लड़ने एक एनजीओ जा रहा है।
तो एनजीओ किस बेस पे जा रहा है, ये तो सवाल उससे भी होगा ना। उसके वकील कौन है? सहारा का वकील कौन है? कपिल सिब्बल। कितना धूर्त है पता है ना। वो एक एक खोज निकालेगा कि एक नया संगठन जिसका हम नाम भी नहीं सुने थे अचानक सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गया, इसका कहां से लाइसेंस मिला हुआ पहले वो जांचेगा, एक एक चीज मेरा ये करेगा। इसीलिए हम सब कुछ ठीक करके ही जा रहे हैं। फिर जांचेगा कि आया है काहे के लिए, किसने इसको कहा, क्यों आया, तब हमको वो अंडरटेकिंग दिखाना होगा कि हम क्यों आए। क्योंकि 1000 से ज्यादा अंडरटेकिंग का फॉर्म मिलने का मतलब है कि हम उस केस को लड़ने के लिए एलिजिबल हो गए। इससे तो 500 ही है, और करीब करीब 1000 तक लगभग मेरे घर में आ गया है डाक से, डेली आ रहा है, पूरे देश से लोग आ रहा है। तो हम एलिजिबल हो चुके हैं, इसीलिए हम दिल्ली का टिकट कटवा ली कि अब हम जा सकते। पैसा का चिंता नहीं है, हम लोग के पास में जो पैसा था लगभग मेरे पास होगा, भी खाता काउंट दे देंगे डिटेल्स कल ही आपको। लगभग 80,000 रुपये हम लोग के पास जो था कलेक्शन का पैसा वगैरह, वो पुराना संगठन का ही था, लेकिन हम लोग जब कह दिया कि उसको नहीं देंगे तो नहीं देंगे। जनता का पैसा है, जनता में लगेगा, उसको हम फ्लाइट से जाने के लिए वहां दे देंगे क्या? सवाल नहीं उठता है। सारा 1-1 रुपया का हिसाब करके हम लोग अकाउंट में डाल दिए, विश्व भारती के अकाउंट में। और जो आप लोग 250 रुपया करके दे रहे हो उस अकाउंट में ही जा रहा है। कुछ पैसा हम लोग के पास है जो अपना निजी पैसा है। हमारे भाई संतोष जी भी हिम्मत दे दिए कि सर पैसा का चिंता मत कीजिए, 1 लाख रुपया हम रांची से देंगे। क्या घोषणा किए ना, बोले 1 लाख रुपया रांची से दे रहे हैं। 80,000 रुपया हम लोग के पास में था, तो लगभग 2 लाख के करीब हम लोग के पास हो चुका है। बिहार कुछ नहीं, बिहार से भी होगा। बिहार से हम बोलेंगे सर। हाँ। नित्यानंद जी आए हैं, उनके पास लगभग 50,000 रुपया है सर, है। मगर झूठ नहीं वो तो खुद बोले हैं पैसा है। अच्छा है तो अच्छा बैठ के हिसाब कर लीजिएगा। अगर नहीं है बिहार के पास पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, केवल 250 रुपए का मेंबरशिप डाल दीजिए। अभी नहीं है, आगे ठीक है। 30,000 रुपया 1 मिनट जी 30,000 रुपये कहाँ से निकलेगा?